फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के टॉप 50 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की बुक में पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2, जिसमें देखिए पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। पार्ट 1 में चैप्टर है रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, दूसरा है परमाणु संरचना, तीसरा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और देखिए हमारा चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, और देखिए हमारा पांचवा चैप्टर है ऊष्मा गतिकी, और इसमें हमारा छठवां चैप्टर है साम्य अवस्था। आगे देखिए, आगे है पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर है। एक तो है अपचय उपचय अभिक्रिया, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अगला चैप्टर है कार्बनिक यौगिक रसायन व सिद्धांत, और देखिए हमारा तीसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें टॉप 50 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 1 है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम से आपके समझते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट, मूलों की संख्या कैसे निकालें, ये बार बार पूछा जाता है कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि मूलों की संख्या कैसे निकालें। इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासायनिक संयोजन के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस पे स्टार लगा देते हैं। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूलानुपाती व अणुसूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है सीमांत अभिक्रमक, किसे कहते हैं, इसकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत अभिक्रमक की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमांत अभिक्रमक। अगला देखिए, अगला टॉपिक है हमारा सांद्रता के पद। क्या है हमारा अगला टॉपिक, सांद्रता के पद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और भार प्रतिशत के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, सांद्रता के पद में मोलरता कभी पूछ लेगा, मोललता, नॉर्मलता या भार प्रतिशत के बारे में। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये तो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मोलरता और मोललता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलरता और मोललता से तो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला चैप्टर है परमाणु संरचना। इसमें देखिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड व बोर का परमाणु मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे स्टार लगा देते हैं। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का सिद्धांत बताइए या बोर का परमाणु मॉडल का सिद्धांत बताइए। अगला देखिए, अगला है समस्थानिक, समिलेक्ट्रॉनिक, संभारिक, इनकी पहचान करना कि समस्थानिक कौन से होते हैं, समिलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं और संभारिक कौन से होते हैं, इनकी पहचान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। फ्रेंड्स मैं जितने भी टॉपिक बता रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पूरी 11th की बुक का निचोड़ है, केमिस्ट्री की बुक का पूरा निचोड़ है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पाउली हुड का नियम, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत या दी ब्रोगली समीकरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 6 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो पाउली किसे कहते हैं, हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, दी ब्रोगली समीकरण या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है सभी क्वांटम संख्याएं, सभी क्वांटम संख्या जिसे NLMS। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप अगर परीक्षा देने जाए तो क्वांटम संख्या जरूर पढ़कर जाए। अगला देखिए, अगला टॉपिक है दी ब्रोगली। दी ब्रोगली को हम डिटेल में करना है कि दी ब्रोगली समीकरण से आपके समझते हैं और दी ब्रोगली के न्यूमेरिकल्स बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। देखिए हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें तत्व व आयन का। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपके समझते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है।
अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें मेंडलीफ व आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है विकर्ण संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार हमसे इनकी विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए। अगला टॉपिक हमारा तत्वों के परमाणु क्रमांक द्वारा आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक द्वारा आवर्त सारणी में स्थिति, जैसे कि हमें परमाणु क्रमांक 15 दे दिया, तो इसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है ये ज्ञात करने को आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है परमाणु त्रिज्या व प्रकार। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। अगला देखिए, आवर्त सारणी में कुछ गुणधर्म व इनकी आवर्तिता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो आयनन ऊर्जा, एक विद्युत ऋणात्मकता, एक धातु व अधातु की क्रियाशीलता, और अगला है परमाणु आकार। फिर से देख लीजिए, आवर्त सारणी में कुछ गुणधर्म व इनकी आवर्तिता। इसमें आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु आकार, धातु व अधातु की क्रियाशीलता मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा चैप्टर 4, रासायनिक आबंध व आणविक संरचना। फ्रेंड्स, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रेंड्स संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबीटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये 11th क्लास में नहीं, ये 12th क्लास में भी पूछा जाता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबीटी से आपके समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन व लुईस संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है रासायनिक आबंध, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो सहसंयोजक बंध, एक वेस्पर थ्योरी। इसमें देख लीजिए रासायनिक आबंध में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो सहसंयोजक बंध में गुणधर्म पूछ लेता है, लक्षण पूछ लेता है। सहसंयोजक यौगिकों की संरचना बनाना पूछ लेता है। और अगला देखिए, अगला है वेस्पर थ्योरी, संग्रहण ज्ञात करना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है आयनिक बंध, इसमें गुणधर्म और फजांस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है उप सहसंयोजक यौगिक, इसके लक्षण और उदाहरण। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रासायनिक आबंध में। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये 10th, 12th, 11th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए 21वां टॉपिक के बाद सिग्मा व पाई बंध, इनकी गणना। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा CH4 में सिग्मा व पाई बंध कितने हैं, तो बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिग्मा व पाई बंध बताइए और इनकी गणना कीजिए कि CH4 में सिग्मा व पाई बंध कितने हैं। अगला देखिए, अगला है MOT यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टार लगा देती हूँ, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगला देखिए, आबंध दूरी, आबंध क्रम और आबंध ऊर्जा, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है ऊष्मागतिकी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए टॉपिक निकाय व प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्टार लगा देते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी के 3 नियम, हमसे बार बार पूछ लिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स मैंने स्टार पहले ही लगा दिया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पूछ लिया जाएगा, द्वितीय नियम से, या ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम से। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, अगला है आंतरिक ऊर्जा से आपके समझते हैं, और एंथैल्पी से आपके समझते हैं, इसकी परिभाषा दो, ये 2 नंबर के टॉपिक है। विशिष्ट ऊष्मा से आपके समझते हैं, एंट्रोपी से आपके समझते हैं, ये 2 नंबर के टॉपिक है फ्रेंड्स, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऊष्मागतिकी का चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसमें से मान लो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो लगनी ही है। अगला देखिए, अगला है गिब्स ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, गिब्स का सूत्र है
डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जो माइनस टी डेल्टा एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। गिब्स ऊर्जा से आपके समझते हैं इसकी थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। अगला देखिए, अगला है हमारा न्यूमेरिकल, प्रथम नियम पर ऊष्मागतिकी के नियम के न्यूमेरिकल, मतलब कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर न्यूमेरिकल, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है साम्य अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है, कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। साम्य अवस्था चैप्टर में तो साम्य अवस्था स्थिरांक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, इसके 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक ले शेलोलोय का सिद्धांत, ले शेलोलोय का सिद्धांत, एक प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघट्य और पीएच की गणना। पीएच की गणना से फ्रेंड्स न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं कि पीएच की गणना से न्यूमेरिकल हमारे भर भर के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप परीक्षा देने जाए तो पीएच की गणना करना सीख कर जाए। अगला देखिए, अगला है विलेयता गुणनफल, इसमें इससे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है, कैसे निकालते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक लेश शालिले का सिद्धांत, प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघट्य, या पीएच की गणना, या विलेयता गुणनफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा चैप्टर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हमारा चैप्टर 7 है अपचय अभिक्रिया, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 38वां टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन की आधुनिक अवधारणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। अगला देखिए, अगला है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। फ्रेंड्स 100% इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। और इसमें देखिए अगला है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। इसमें पहला मेथड है इलेक्ट्रॉनिक संख्या के आधार पर, दूसरा है ऑक्सीकरण के आधार पर। तो फ्रेंड्स रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर पूछा जा सकता है या ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अपचय उपचय अभिक्रिया में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ऑक्सीकरण व अपचयन की आधुनिक अवधारणा, अगला है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, इसमें मेथड 1 है इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर, अगला है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है चैप्टर 8 कार्बनिक यौगिक रसायन व सिद्धांत। फ्रेंड्स इसमें IUPAC सिद्धांत नामकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं IUPAC सिद्धांत से। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण। फ्रेंड्स ये 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 4 नंबर के तो जरूर पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा प्रेरणिक प्रभाव, ये 2 नंबर का आ सकता है। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बारे में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही, से आपके समझते हैं, ये से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, अगला है कार्बोनियम आयन। फ्रेंड्स कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, जो सी पे प्लस का आवेश हो, प्लस का चार्ज हो, और कार्बोनायन किसे कहते हैं, सी पे माइनस का चार्ज। और अगला देखिए, अगला है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स हमारे चैप्टर 8 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक यौगिक रसायन व सिद्धांत में से IUPAC नामकरण। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही। अगला देखिए कार्बोनियम आयन C+, और अगला है कार्बोनाइन आयन। अगला देखिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर 8 में से तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। अब अगला देखिए, लास्ट चैप्टर है हमारा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 9 दिए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। तो चैप्टर 9 में हाइड्रोकार्बन्स में देख लीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं इसमें स्टार लगा देती हूँ। अब देखिए, अगला है हमारा, अगला है प्रयोगशाला में एल्कीन व एल्कीन बनाने की विधि।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है एरोमेटिकता, बेंजीन से आपके समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुल मिलाकर 48 टॉपिक हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 48 टॉपिक पूरी हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री की बुक का निचोड़ है फ्रेंड्स, जो मैंने एक वीडियो में ही बताए हैं। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इनको सर्च करने में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।